प्रिय मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको जीवन में सफलता और संतुष्टि देने वाला एक ऐसा गूढ़ प्रसंग सुनाऊंगा जिसे सुन एवं जानकर आपके जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपके पास में जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है, जितना भी है उतने में आपको संतुष्टि होने लगेगी, ऐसा विश्वास भी है। तो मित्रों, आइए जानते हैं जीवन में सफलता और सकारात्मकता देने वाले जीवन मंत्र वाली अद्भुत कथा। प्रिय मित्रों, एक बार की बात है, एक गांव में महान संत रहते थे। वे अपना स्वयं का एक आश्रम भी बनाना चाहते थे, जिसके लिए वे कई लोगों से मुलाकात करते थे और इसके लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा भी बार बार करना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान एक दिन उनकी मुलाकात एक साधारण सी विदुषी कन्या से हुई। विदुषी कन्या ने उनका बड़े हर्ष से स्वागत सम्मान किया और संत को कुछ समय अपनी कुटिया में रुककर विश्राम करने की याचना भी की। संत उसके व्यवहार और उसकी याचना से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर उसकी कुटिया में रहने की बात स्वीकार कर ली। प्रिय मित्रों, उस विदुषी कन्या ने संत को अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन बनाकर कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी एवं खुद टाट पर विश्राम करने लगी। विदुषी कन्या को चैन की नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव को देखकर पता चल रहा था कि विदुषी चैन की सुखद नींद ले रही है। उधर संत को खटिया पर नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्हें मोटे नरम गद्दे पर सोने की जो आदत थी, जो उन्हें कहीं से दान में मिला हुआ था। इस कारण संत रात भर चैन की नींद नहीं सो पाए और विदुषी कन्या के बारे में ही सोचते रहे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन की नींद सो सकती है। प्रिय मित्रों, दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने विदुषी कन्या से पूछा, हे पुत्री, तुम कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन की नींद सो रही थी? तब विदुषी कन्या ने मुस्कुराते हुए बड़ी ही सरलता से निवेदन में उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए छोटी सी कुटिया ही एक राजमहल के समान भव्य है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय का भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ और ईश्वर को धन्यवाद देते रहती हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। ऐसा लगता है कि मैं अपनी माँ की कोमल गोद में शयन कर रही हूँ। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर सो रही हूँ। यह सब सुनकर संत जाने लगे। तब विदुषी कन्या ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए कुछ धन एकत्र करने के लिए चल सकती हूँ? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे बालिका, तुमने जो आज मुझे ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि मन का सच्चा सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। प्रिय मित्रों, यह कहकर संत अपने गांव लौट गए और एक दिन उन्होंने गरीबों में अपना सारा धन जो एकत्रित किया था वह सब गरीबों को बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। मित्रों, कथा का सार यही है कि जिसके मन में संतोष नहीं है, सब्र नहीं है, वह लाखों करोड़ों की दौलत होते हुए भी जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। बड़े बड़े महलों बंगलों में मखमल के गद्दों पर उन्हें चैन की नींद कभी नहीं आ सकती। उसे हमेशा और ज़्यादा से ज़्यादा पाने का मोह लगा ही रहेगा। इसके विपरीत जो अपने पास जितना भी कुछ है ईश्वर की दया से उसमें संतुष्ट है और ज़्यादा पाने का मोह नहीं, वह कम संसाधनों में भी खुशी से रह सकता है। प्रिय मित्रों, अगर आपके जीवन को भी विपरीत परिस्थितियों ने घेर रखा है, जीवन में किसी चीज़ का अभाव हो,
तो उक्त विदुषी कन्या की तरह आपके पास जो कुछ भी है, जितना भी है, उसी में संतोष करे, परेशान न हो। सफलता न मिल रही हो तो हिम्मत न हारे। जितना ईश्वर की कृपा से प्राप्त है, ईश्वर का धन्यवाद देते हुए प्रसन्नता पूर्वक जीवन में उससे आनंद लेते रहें। प्रिय मित्रों, मानव जीवन के बारे में जब हम थोड़ा सोच विचार करें तो यह जान पाएंगे कि हम सभी हमेशा आनंदमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। यह जीवन का आनंद है जो बड़ा चंचल सा प्रतीत होता है। कभी कभी कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत कुछ ना होने पर भी हमेशा खुशी नज़र आते हैं, और कईयों के पास जीवन के बहुत सारे भौतिक सुख साधन होने पर भी उनके चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट भी सदियों में एकाधिक बार देखने को मिलती है। वहीं पर संतुष्टता जीवन की गहराइयों से जुड़ी हुई होती है। कोई व्यक्ति अगर जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्ट है तो उन पर किसी भी घटना का प्रभाव नहीं पड़ता। वे जीवन के सुख दुख के चक्र को जान लेते हैं, उसके पार जाकर संपूर्ण रूप से जीवन का अर्थ समझकर बड़ी शांति के साथ आनंद लेते हुए जीवन जीते हैं। खुश रहकर व्यक्ति हमेशा संतुष्ट नहीं रह सकता, परंतु संतुष्ट रहकर वह हमेशा खुश रह सकता है। मित्रों, हम खुशी और संतुष्टि को इस एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें। मित्रों, हम खुशी और संतुष्टि को इस एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक बड़ा सा घर हो, और कुछ दिन बाद मैंने बड़ा सा घर भी बना लिया जैसा मुझे चाहिए था। अब मैं खुश हूँ, पर यह खुशी ज़्यादा दिनों की नहीं है, क्योंकि अब मेरा मन कहता है कि इस घर से एक और बड़ी इमारत मेरे पास होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं दूसरे पहलू में, मतलब संतुष्टि में। अगर मैं इस बड़े से घर को पाकर संतुष्ट हूँ तो मुझे जीवन में हमेशा खुशी ही खुशी मिलती रहेगी कि मेरे पास बड़ा घर है और मेरा मन इधर उधर कहीं नहीं भागेगा, और मैं हमेशा के लिए खुश रहूँगा। क्योंकि प्राप्ति ही तृप्ति नहीं है, पर तृप्ति ही प्राप्ति है। मित्रों, मतलब खुशी ही संतुष्टि नहीं है, पर संतुष्टि ही खुशी है। खुशी प्रासंगिक हो सकती है, केवल कुछ ही समय तक साथ देने वाली भी हो सकती है, किंतु संतुष्टता सदैव साथ रहती है। खुशी भौतिक जीवन से भी प्राप्त हो सकती है, किंतु संतुष्टता वही होती है जहाँ मन के कुविचार बाधा न बने। जीवन में यदि कोई दुख आ जाए तो खुशी ज़्यादा समय तक महसूस होगी या नहीं, यह कहना बड़ा मुश्किल है, किंतु जीवन में चाहे सुख हो या दुख, संतुष्टता की भावना सदैव साथ रहती है। सुख हो या दुख, वो हमेशा नहीं रहेगा। इसका मतलब यह नहीं कि हम संतुष्टता से रहना छोड़ दें। छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढने से हम जीवन का आनंद ले सकते हैं और हमें आनंद प्राप्त भी होता है, और आगे चलकर वही आनंद संतुष्टता में परिवर्तित हो जाता है और हमें जीवन में खुशियाँ मिलने लगती है। और सफलता भी जब जहाँ खुशियाँ मिलती हैं तो वहाँ सफलता पीछे पीछे दौड़ने लगती है। तो प्रिय श्रद्धालु मित्रजनों, सफलता संतुष्टि वाला जीवन मंत्र से जुड़ी यह अद्भुत कथा आपको कैसी लगी, हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए और ऐसी दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर श्री भगवान की विशेष कृपा के अधिकारी बने। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।